नारायण उपाध्याय जी, वाराणसी से, चंदौली। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे। महाराज जी, बिना दीक्षित हुए अंतःकरण से गुरु मानकर उसके अमृत वाणी तथा दिशा निर्देश का फलन करते हुए सभी मांगलिक कार्यों एवं किए जा सकते हैं, पर आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो हमें मंत्र चाहिए वो कहां से मिलेगा? भारतीय समझ नहीं ना कि बाहरी क्रियाएं तो निर्देश हो गए, लेकिन अंतर की गुफा में हम प्रकाश कर सकें उसके लिए हमें क्या पदार्थ मिला, क्या क्रिया मिली, उसके लिए क्या चेष्टा। तो उसके लिए गुरुदेव के जो श्री मुखारविंद से जीवन भर रटा गया है, वो जब मंत्र देते हैं तो उससे हृदय का अंधकार नष्ट होता है। बाहरी क्रियाओं के निर्देश तो उपदेश से हम सुन सकते हैं, उनको मानेंगे तभी तुम उपदेश मानेंगे, लेकिन इतने मानने से काम नहीं चलेगा। जब हम वास्तविक बोध प्राप्त करना चाहेंगे या वास्तविक अध्यात्म उन्नति चाहेंगे, तब हमको अंतर प्रकाश की जरूरत है। बाहरी तो क्रिया हम कर सकते हैं, आप ऐसे चलोगे, ऐसे चलोगे, आप ये नहीं करोगे, आप ये नहीं करोगे, ठीक है, लेकिन अंतर गुफा में यहां अब ये आप जपोगे और ये आप चिंतन करोगे, ये आपके ध्यान का विषय होगा, ये आपके जप का विषय होगा। अब इसके लिए तो गुरुदेव का वर्ण करना ही पड़ेगा, चाहे शिव विरंच सम होई गुरु बिनु भव निधि। तो यहाँ का जो प्रकाश देने वाला है, उसको मनमानी ग्रंथ से मंत्र ले लेने से थोड़ी वो प्रकाश होता है। जब गुरुजनों के चरणों में बैठते हैं और उनकी कृपा दृष्टि हम पे पड़ती है, फिर वो जो मंत्र उपासना देते हैं और उस पे हम चलते हैं, तब हृदय में प्रकाश होता है। नहीं ऐसे तो ग्रंथ ले आओ बहुत, उसमें लाखों मंत्र, कोई एक मंत्र ले लो, ऐसे थोड़ी होता है। गुरु कृपा से होता है। देखो, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, ऐसा वर्णन किया जाता है। तो उसमें खास बात क्या होती है कि हमारा अहंकार नष्ट हो जाता है कि हम तो कुछ है, हमारे गुरुदेव की कृपा से साधन चल रहा है, गुरुदेव चला रहे। तो अंदर का दो प्रकार का साधन हो, एक बाह्य साधन और एक अभ्यंतर साधन, आंतरिक साधन। तो आंतरिक तो उनका मंत्र, उनके द्वारा दिया हुआ ध्यान, ये जपो और ये ध्यान करो। ये तो प्रवचन में तो नहीं मिलेगा, प्रवचन में तो बाहरी बात मिल जाएगी। अंतर की जो वो चखे हैं, महापुरुषन ने ब्रज भाषा में, महापुरुषन ने सब रस गायो, देखनो यह है कि उनको हियो कहां ठहरानो, ताको गहनो। महापुरुषन ने सब बात कही, पर देखना ये कि वो हृदय में क्या छुपाए हुए है, ताको गहनो, उसको पकड़ना है। अब हृदय की बात पकड़ने के लिए तो हृदय देना पड़ेगा। नहीं, बिना तन मन प्राण न्यौछावर किए ये खेल ही नहीं होता अध्यात्म का। इस खेल में तन मन प्राण न्यौछावर किए जाते हैं। अब जो आपकी आज्ञा वैसे मेरा जीवन, आंतरिक और बाहर दोनों, सफलता ही सफलता अध्यात्म की मिलती चली जाएगी। अब बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनको ऐसे गुरु मिलते हैं जो निकले हुए होते हैं। नहीं, दलदल में दोनों फंसे हुए एक दूसरे को निकालते रहे, कब तक निकालते हैं, दोनों धंस जाएंगे। है हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मा परे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहे, गुरु शिष्य अंध बधिर कर लेखा, एक न सुने एक नहीं देखा। बोले गुरु शिष्य कैसे? बोले अंधेरे बहिरे की जैसी बात। गुरु की बात शिष्य सुन नहीं रहा और शिष्य के चरित्र को गुरु देख नहीं रहे, एक देख नहीं रहा, एक सुन नहीं रहा। बोले दोनों जाएंगे, दोनों दुर्गति को प्राप्त होंगे। जब गुरु का वर्ण किया गया तो गुरु निकले हुए। आज चर्चा हुई थी सुबह सत्संग में जो थे कि हम किसको आदर्श माने, जिसके शास्त्र सम्मत आचरण हो, मनमानी नहीं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, कि हाँ ऐसे पूर्व के गुरुजन हुए, आचार्यजन हुए, ऐसे आचरण है तो हम मानेंगे। और अगर नहीं है आचरण तो प्रवचन से हम तुम्हें गुरु नहीं मानेंगे। बोल तो तुम पढ़ के सकते हो, तुम्हारे आचरण क्या है, तुम्हारी स्थिति क्या है, तुम्हारे आचरण को हम गुरु माने, क्योंकि उसी से हमारा प्रमाण होता है। चरित्र ही बताता है व्यक्ति महान है कि अधम है।
नहीं तो हम कई बार कहा है रावण में कोई कमी नहीं थी। उत्तम कुल पुलस्त करनात्यो भारी विद्वान, और हमारे महादेव जी का जो स्तोत्र है आज भी कहीं भी अभिषेक हो गाया जरूर जाएगा। जटाटवी गलत ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले लंब लंबिताम भुजंग तुम। अब आप सोचो इतना बड़ा विद्वान चरित्रहीन हो गया तो राक्षस कहा गया। केवल चरित्र बिगड़ने के कारण उसको राक्षस कहा गया। और महादेव जी ने ही लंका दी थी।